तो हिंदी ग्रामर का एक पोर्शन है जिसमें समास पढ़ते हैं हम। समास होता क्या है, ठीक है। तो समास दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और आस से, ठीक है। तो सम का मतलब होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है शब्द, ठीक है। तो जिसका मतलब है, समास का मतलब क्या होता है, संक्षिप्त शब्द, ठीक है। समास की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को हम बोलेंगे समास, ठीक है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर कोई एक सार्थक शब्द बनेगा, सार्थक मतलब इसका कोई मतलब हो, क्लियर है, तो उसे हम बोलेंगे समास, ठीक है। तो अब इसमें होता क्या है, समास विग्रह आता है हमारे एग्जाम में, तो हम कैसे करेंगे समास विग्रह, जैसे कि समस्त पद के सभी पदों को अलग किए जाने की प्रक्रिया समास विग्रह कहलाती है, ठीक है। समास विग्रह का को हम दूसरे रूप में व्यास बोलते हैं, ठीक है। समास विग्रह को दूसरे रूप में क्या बोलते हैं, व्यास। जैसे कि नील कमल का विग्रह अगर करेंगे हम, तो नीला है जो कमल, तो ठीक है। जैसे चौराहा का विग्रह करेंगे तो चार राहों का समूह, ठीक है। ये चीज देखो, अगर आपसे पूछेगा समास का विलोम क्या है, तो व्यास होता है, याद रखिएगा, ठीक है। समास का विलोम क्या होता है, व्यास होता है। अब समास रचना में प्रायः दो पद होते हैं। समास जो बनता है तब कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं। पहले को पूर्व पद बोलते हैं, दूसरे को उत्तर पद बोलते हैं, ठीक है। पहले को क्या बोलते हैं, पूर्व पद, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसी से आगे समझ में आएगा तुमको। देखो जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, राजपुत्र बोला आपको, ठीक है, राजपुत्र बोला, एक हो गया पूर्व पद और एक हो गया उत्तर पद, ठीक है। तो जो आगे का पद होगा वो पूर्व मतलब पहले का है ना, पूर्व पद, ये हो गया पूर्व पद राज, और ये पीछे का पुत्र है, ये क्या, उत्तर पद, ठीक है। एक पूर्व पद होगा, एक उत्तर पद होगा, ठीक है। राजपुत्र में पूर्व पद है राज, उत्तर पद है पुत्र। समास प्रक्रिया में पदों के बीच की विभक्तियां लुप्त हो जाती हैं। जैसे राजपुत्र का मतलब क्या होता है, राजा का पुत्र, राजपुत्र का मतलब क्या है, ठीक है, राजा का पुत्र ना, तो राजा पुत्र। देखो अब हमने जब किया इसको तो राजपुत्र हो गया है, काट गया है, आगे मात्रा यहां से भी हट गई है, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया ना, संक्षिप्त में बोला था मैंने, तो संक्षिप्त में हो गया भैया, यहां का लुप्त कर दिया है इन्होंने। जैसे कि कठपुतली को हम काठ की पुतली बोलते हैं, ठीक है। और जैसे घुड़सवार को घोड़े का सवार बोलते हैं, ठीक है, ऐसी। अब ये समास होते हैं 6 प्रकार के, कितने प्रकार के समास होते हैं भाई, 6 प्रकार, ठीक है। पहला क्या होता है, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। दूसरा क्या होता है, तत्पुरुष। तीसरा क्या होता है, कर्म धारी। चौथा क्या होता है, द्विगु। पांचवा क्या होता है, द्वंद्व। और छठा होता है भाई अपना बहुविग्री। ठीक है, ये है भाई 6 प्रकार के समास, ठीक है। अब ये वैसे नॉर्मली 6 प्रकार के ऐसे समास होते हैं, अगर आप प्रधानता के पदों की प्रधानता के आधार में बोलेंगे, जैसे पूर्व पद और उत्तर पद बोलेंगे, तो ये 4 प्रकार में आ जाते हैं, ठीक है। तो हम पदों की प्रधानता के आधार पर समझेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा अपने को। ये तो 6 प्रकार के हुए गए, साथ ही साथ यहाँ पर लिखते हैं अपन पदों की प्रधानता के आधार पर। यहाँ पर देखो, पदों की प्रधानता के आधार पर, पदों की जब प्रधानता की बात करेंगे अपन, तो जब अव्ययी भाव है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं यहां देखो, अव्ययी भाव जैसे है ये वाला, तो इसमें पूर्व पद प्रधान होगा। कौन सा पद प्रधान होगा, पूर्व पद प्रधान होगा। पूर्व मतलब पहले का पद जो है ना, क्वेश्चन पढ़ोगे अगर पूर्व पद प्रधान आ रहा है, प्रधान आ रहा है मतलब मेन है वो,
उसको वैल्यू मिल रही है, ठीक है। तो पूर्व पद अगर प्रधान है इसका मतलब क्या है, अव्ययी भाव प्रधान है, अव्ययी भाव समास है, ठीक है। अब अगला आता है उत्तर पद अगर प्रधान हो तो तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु, तत्पुरुष कर्मधारय और द्विगु में उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद होगा इसमें प्रधान, मतलब जो बाद वाला पोर्शन है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, उस पर वैल्यू पुट करी जाएगी, है ना, उस पर ज्यादा फोकसित रहेगा। तो द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। कौन कौन से, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही होंगे प्रधान इसमें। और जो बहुविग्री है इसमें तीसरे की ओर इंडिकेट करता है, दोनों पद अप्रधान होते हैं, कहने का मतलब इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होता है, ठीक है। तो इसमें दोनों पद अप्रधान होंगे। दोनों पद अप्रधान का मतलब ये है तीसरे की ओर संकेत करेगा, तीसरे, इसमें कोई तीसरा अर्थ प्रधान होगा, ठीक है, तीसरा अर्थ प्रधान होगा, कोई तीसरा मतलब नहीं लिया, ठीक है। तीसरे की ओर संकेत किया जाएगा, शब्द को पढ़ने के बाद आपको बोलोगे कि ये तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जब जैसे हमने पढ़ा अव्ययी भाव समास की बात की, ठीक है। अव्ययी भाव समास, जिस समास का पहला पद पूर्व पद प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। हमने पढ़ लिया अव्ययी भाव प्रधान में पूर्व पद यानी कि पहले का पद जो होगा वो प्रधान होगा, ठीक है। पहचान कैसे करेंगे, पहचान कैसे करेंगे भाई अव्ययी भाव की, लिख लेते हैं। पहला पद अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि होता है, ठीक है। क्या होता है पहला पद, पहला पद होता है अपना अनु, आ, प्रति, भर, ठीक है, यथा, यावत, हर आदि, है ना। ये होगा स्टार्टिंग। प्रथम पद, पहला पद क्या होगा, अनु से स्टार्ट होता है, आ से, प्रति, भर, यथा, यावत, हर। अगर ऐसा है तो आप समझ लीजिएगा कि ये अव्ययी भाव है, क्लियर है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आया प्रतिदिन की बात की जाती है, ठीक है, किसी बात होती है प्रतिदिन, तो पहला पद क्या है इसमें, प्रति है, तो प्रति आ रखा है भाई अपना, तो प्रति मतलब दिन मतलब प्रत्येक दिन होता है, इसका मतलब ये होता है। अब जैसे कि आजन्म की बात होती है, आजन्म बोलता है, ठीक है, आजन्म में क्या आ रहा है, आ रहा है, तो आजन्म का मतलब क्या होता है, जन्म से लेकर, है ना, बोलते हैं ना, ये आजन्म से घर में यही रहता है, ये जन्म से ही यही रहता है, ठीक है। यथा संभव की बात करता है, यथा वर्ड आ रहा है, तो यथा संभव मतलब जैसा संभव हो, यथा संभव कार्य कीजिए, जैसा संभव हो ऐसा, यथा संभव कार्यवाही कीजिए। ये गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं ना, वहां पर अगर कोई केस वगैरह होता है तो हम बोलते हैं कि यथा संभव कार्यवाही कीजिए, ठीक है, तो मतलब जैसा संभव हो वैसा कार्यवाही कीजिए आप, है ना। अब आ गया अनुरूप, तो अनु है इसमें, देखो अनुरूप मतलब रूप के योग्य, और भरपेट आ गया, ठीक है, इसमें भर आ रहा है देखो, तो भरपेट मतलब पेट भर के। प्रतिकूल, प्रति आ रहा है देखो, तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है देखो, मतलब इच्छा के विरुद्ध, है ना। जैसे कि हम बोलते हैं ना कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है, इससे वातावरण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, बोलते नहीं बोलते, तो इच्छा के विरुद्ध या वातावरण के विरुद्ध, क्लियर है। हाथ या हाथ, जो हाथों हाथ बोलते हैं ना, तो हाथों हाथ मतलब तुरंत, या हाथ ही हाथ में, इस मुद्दे का हाथों हाथ फैसला करो, बोलते नहीं बोलते, तो मतलब हाथ ही हाथ में, ठीक है, मतलब तुरंत, मतलब समझ में आया। कर लोगे मतलब इससे मतलब बहुत ज्यादा हिट मिल जाएगा आपको, ये वाला अव्ययी भाव क्लियर हो जाएगा आपका ना। अब आता है नेक्स्ट तत्पुरुष समास, ठीक है, ठीक है। तो तत्पुरुष समास क्या है, जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान हो। देखो हमने बोला था तत्पुरुष में क्या है, उत्तर पद प्रधान है, उत्तर पद मतलब बाद का पद, ये पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, पूर्व मतलब पहले का पद स्टार्टिंग का,
और उत्तर पद मतलब बाद का पद, ठीक है। तो जिस समास में बाद का अथवा उत्तर पद प्रधान होता है तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह लुप्त हो जाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है, जैसे कि हमने एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था, राजकुमार की बात की थी, ठीक है, राजकुमार तो राजा का कुमार, ठीक है। तो इसमें देखो आप किसमें फोकस कर रहे हो, उत्तर पद की प्रधानता हो रही है, नहीं हो रही? किसका कुमार है? राजा कुमार है, तो कुमार की बात हो रही है, ठीक है। जैसे धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, ग्रंथ में फोकस कर रहे हैं, प्रधानता किसको दे रहे हैं? ग्रंथ को दे रहे हैं, ठीक है। जैसे कि रचनाकार, तो रचना को करने वाला, ठीक है। ये तो तत्पुरुष समास के भी पार्ट बता रखे हैं इन्होंने, ठीक है। तत्पुरुष उसके 6 पार्ट बता रखे हैं इन्होंने। देखो क्या बोल रहे हैं, पहला कर्म तत्पुरुष, ठीक है, जिसको हम द्वितीय तत्पुरुष भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है, जैसे कि गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, समझ लो, गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, तो इसमें को लुप्त कर दिया है, ठीक है। अब देखो यश को प्राप्त, यश प्राप्त, समझ, यश को प्राप्त, यश प्राप्त। अगला है चिड़िया को मारने वाला, क्या बोलेंगे? चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार। ग्राम को गया हुआ, तो ग्रामगत। रथ को चलाने वाला रथ चालक, और जेब को कतरने वाला जेब कतरा, ठीक है। जेब कतरा मतलब जैसे बोलते हैं जेब कतरों से सावधान रहे, बोर्ड लगे होते हैं लोग होते, तो क्या करते हैं, तुरंत पता भी नहीं चलेगा तुमको, तुम खड़े होंगे बातें कर रहे होंगे, तुम्हारी जेब में कब हाथ गया और जेब से कब गायब हुआ पता नहीं चलता है, समझो। इतने साथी होते हैं ना, हवा भी लगने लग देते, कितना हाथ साफ होता है उनका, समझो। ये हो गया कर्म तत्पुरुष, ठीक है। अब आता है एक करण तत्पुरुष, ठीक है। तो ये तृतीय तत्पुरुष होता है, इसमें करण कारक की विभक्ति से, देखो तुमको समझना पड़ेगा। देखो ऐसा ना, हमने बचपन में बहुत पढ़ा था हमने, तुमने पढ़ा होगा। देखो कर्ता ने, हाँ फिर क्या होता है, ये था, ठीक है। तो जो कर्म को आता था, तो कर्म वाले में, कर्म तत्व में को लुप्त कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर करण को लुप्त कर रहे हैं, तो करण से या के द्वारा होता है, हमने पढ़ा था ना, करण से होता नहीं था, तो करण में से या के द्वारा को हम कर देंगे लुप्त इसमें। देखो जैसे कि करुणा से पूर्व, करुणा पूर्ण, ठीक है। देखो करुणा से पूर्ण, तो करुणा पूर्ण पढ़ेंगे ना, तो इसमें से गायब कर रहे हैं। देखो भय से आकुल, भयाकुल, समझो, से को लुप्त कर रहे हैं। रेखा से अंकित, रेखांकित से वो कर रहे हैं। देखो शोक से ग्रस्त, शोकग्रस्त। मद से अंधा, मधान। मन से चाहा, मन चाहा। पद से दलित, पद दलित। और सूर द्वारा रचित, सूर रचित। तो से को गायब कर रहे हैं, देखो समझ रहे हैं। तो इसलिए ये करण तत्पुरुष है, ठीक है। अब है संपादन तत्पुरुष, तो संपादन के लिए ये होता था, संपादन के लिए, तो प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला, तो के लिए गायब हो रहे हैं इसमें। देखो प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। स्नान के लिए घर, स्नान घर। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। गौ के लिए शाला, गौशाला। देश के लिए भक्ति, देश भक्ति। डाक के लिए गाड़ी, डाक गाड़ी। परीक्षा के लिए भवन, परीक्षा भवन। और हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, ठीक है। अब देखो चौथा जो पार्ट है, अपादान तत्पुरुष है, अपादान से बोलते हैं, है ना। और ये जो अपादान वाला होता है ना से, वो अलग होने वाला से होता है, ठीक है। याद रखिए, अपादान वाला जो से होता है वो क्या होता है, अलग होने का भाव करेगा। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, धन से हीन, धनहीन, धन से अलग कर रहा है ना आपको। बहुत सारे स्टूडेंट लाइफ में तो धनहीन ही होते हैं, कमाओगे पैसा समझ लो। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, पता ही नहीं उसको कहां जाना है, क्या करना है लाइफ में। पद से च्युत, पद च्युत, ठीक है। देश से निकाला, देश निकाला। ऋण से मुक्त, ऋण मुक्त। गुण से हीन, गुणहीन। पाप से मुक्त, पाप मुक्त। जल से हीन, जलहीन। क्लियर है।
तो ये से क्या है, अपादान वाला जो से होगा वो क्या होगा, अलग होने का भाव महसूस होगा इसमें, नहीं। अब है संबंध तत्पुरुष। तो संबंध का के की बोलते थे अपन, है ना। तो जैसे कि राजा का पुत्र राजपुत्र, राजा की आज्ञा राजाज्ञा, पर के अधीन पराधीन, राजा का कुमार राजकुमार, देश की रक्षा देश रक्षा, शिव का आलय शिवालय, ग्रह का स्वामी ग्रह स्वामी, और विद्या का सागर विद्या सागर। ठीक है। अगला पार्ट है इसका अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है। तो अधिकरण में पर होता था। ठीक है। तो शोक में मग्न शोक मग्न, पुरुष में उत्तम पुरुषोत्तम, आप पर बीती आप बीती, ग्रह में प्रवेश ग्रह प्रवेश, लोक में प्रिय लोकप्रिय, और धर्म में वीर धर्मवीर, कला में श्रेष्ठ कला श्रेष्ठ, और आनंद में मग्न आनंद मग्न। तो तत्पुरुष समास के उपयुक्त भेदों के अलावा कुछ अन्य भेद भी हैं जिनमें प्रमुख देखिए, जैसे नालायक हो गया तो ना लायक। ठीक है। जैसे कि ना पसंद हो गया ना पसंद, तो इसमें नो मोस्टली मतलब आगे आता है। ठीक है। अब आते हैं अगले में कर्म धारय। ठीक है। तीसरा जो पार्ट है कर्म धारय। जिस शब्द पद में उत्तर पद का प्रधानता हो, तो ये तीनों ही पार्ट में मतलब उत्तर पद प्रधानता अपना, है ना। पूर्व वो उत्तर पद के उपामय उपमेय अथवा विशेषण विशेष संबंध हो, कर्मधारय में होता है ऐसा। देखो समझेंगे अपन, पहचान कैसे करेंगे, विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो या के समान आदि आते हैं। ठीक है। कर्मधारय में क्या आएगा, है जो या के समान, लिख लेना इसको। कर्मधारय समास में क्या आएगा, है जो, है जानी है जो, है जो। अभी उससे समझेंगे अपन। अभी जैसे कि नीला है जो कंठ, नीलकंठ, तो है जो ऐसे हो रहा है वो। ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन से आप ज्यादा समझोगे, है या नहीं है ये। तो और के समान, हाँ, कर्मधारय में है जो या के समान मिडिल में रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन में आते हैं, देखो कमल के समान चरण, चरण कमल। ठीक है। कमल के समान चरण को क्या बोलेंगे, चरण कमल। तो ये विग्रह कैसे करेंगे अपन, देखो समस्त पद कैसा होगा, चरण कमल लिखा होगा, तो विग्रह जब करेंगे हम कमल के समान चरण बोलेंगे। क्लियर है। जैसे कि आपको बोलेगा कनक लता, तो कनक की सी लता। ठीक है। अब आपको बोलेगा कमल नयन, कमल के समान नयन। ठीक है। आपको बोलेगा प्राण प्राण प्रिय। ठीक है। तो प्राणों के समान प्रिय। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। मृग नयन, मृग के समान नयन। देह लता, देह रूपी लता। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। लाल मणि, लाल है जो मणि। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। और महापुरुष, महान है जो पुरुष। महादेव, महान है जो देव। और अधमरा, आधा है जो मरा। परमानंद, परम है जो आनंद। क्लियर है। तो ये हो गया अपना कर्मधारय। क्या समझा हमने कर्मधारय में, ये समझा कि इनमें विग्रह जब होंगे तो दो पद के मध्य में है जो या के समान आता है। क्लियर है। अगला आता है द्विगु समास। ठीक है। चौथा जो पार्ट है द्विगु समास। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो। पूर्व पद क्या होगा, संख्यावाचक होगा। द्विगु में इंपोर्टेंट बात है, संख्या से रिलेटेड होगा, द्विगु समास करेगा। लिख लेना इसको। द्विगु समास में क्या होगा, जिस समस्त पद का पूर्व पद, तो पूर्व पद तो मुख्य क्लियर है द्विगु में। ठीक है। इस पूर्व पद क्या होगा, पूर्व पद मतलब स्टार्टिंग का पद क्या होगा, संख्या होगा। ठीक है। लिख लेना इसमें। ठीक है। संख्यावाचक होगा, संख्या होगा, संख्यावाचक विशेषण होगा। इसमें समूह या समाहार का ज्ञान होता है। ठीक है। तो आपने लिख लिया द्विगु का कि संख्यावाचक विशेषण होगा। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं सप्त सिंधु। ठीक है। तो 7 सिंधुओं का समूह, सप्त आ रहे हैं ना। दोपहर, तो 2 आ रहे हैं इसमें, 2 पहरों का समूह। त्रिलोक, तीनों लोकों का समाहार। चौराहा, 4 राहों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। तो आप ध्यान से जब सुन रहे होंगे इस चीजों को, तो जो पूर्व पद है जो स्टार्टिंग में आ रहे हैं संख्या आ रही है, नहीं आ रही। सप्त ऋषि, 7 ऋषियों का समूह। 15 मणि,
पंचमणि 5 मणियों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह, त्रिकोण 3 कोणों का समाहार, तिरंगा 3 रंगों का समूह। ठीक है, तो आप क्लियर है द्विगु में द्विगु। तो अब आता है द्वंद्व समास। ठीक है, जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो। देखो हमने यहां देखा था, ठीक है, द्वंद्व में क्या देखा था हमने, दोनों पद होंगे प्रधान। देखा था नहीं देखा? पहले पूर्व पद भी उत्तर पद भी, पूर्व पद आगे वाला होता है, उत्तर पद पीछे वाला होता है, याद रखिएगा। जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और एवं या अथवा लगता हो, लिख लीजिए, द्वंद्व में लिख लीजिए, यहां लिख रहा हूं, लिखिए क्या आएगा, और एवं या अथवा, और एवं या अथवा। ठीक है, ये आएगा भाई, क्लियर है। और एवं या अथवा किसमें, द्वंद्व वाले की पहचान है। तो विग्रह करने पर आपके और एवं या अथवा आएगा तो द्वंद्व समास कहलाएगा। ठीक है, ये नॉर्मली जो पद होगा इनके बीच में ना बोलते हैं ना, हाइफन बोलते हैं इंग्लिश में, ये वाला साइन होता है ये। जैसे कि आपने देखा होगा ना, सुख दुख के बीच से जो बीच में डैश लगता है, इंग्लिश में हाइफन बोलते हैं, योजक चिन्ह बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, योजक चिन्ह लगा होगा जिसमें बीच में, वो उससे भी थोड़ा सा हिंट में जाता है। क्लियर है, और मतलब क्लियर 100% श्योर नहीं है, पर इसमें ज्यादातर में योजक चिन्ह रहेगा। ठीक है, जैसे कि आते हैं अपन, जैसे कि आया नदी नाले, नदी के बीच और नाले के बीच में आएगा, तो नदी और नाले। ठीक है, पाप पुण्य, सुख दुख, गुण दोष, देश विदेश, ऊंच नीच, ऊंच या नीच, आगे पीछे, आगे और पीछे, नाक कान, नाक और कान, आचार विचार, आचार और विचार, भला बुरा, भला या बुरा, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, नर नारी, नर और नारी, खरा खोटा, खरा या खोटा, राधा कृष्ण, ठंडा गरम, ठंडा या गरम, क्या चाहिए, ठंडा या गरम, ठंडा और गरम कैसे पूछोगे, ठंडा या गरम पूछोगे ना। छल कपट, छल और कपट, छल और कपट से इसने हत्या ली है जमीन। अपना पराया, अपना है या पराया है, या अपना और पराया, और पराया, अपना और पराया इसी पता चलता है, बोलते नहीं बोलते। फिर साइंस की मास्टरमाइंड देने के लिए नाराज होता है, अपना पराया ऐसी पता चलता है। मोल तोल, मोल और तोल, उतार चढ़ाव, उतार या चढ़ाव, तन मन धन, तन और मन और धन। क्लियर है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसमें डैश लगे हुए हैं सारे, उसमें डैश लगे। ठीक है, अब आता है बहुविग्री। जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें ना पहले वाला प्रधान होगा पूर्व पद, न उत्तर पद प्रधान होगा। देखो मैंने लिखा था दोनों पद अप्रधान होंगे, तीसरा अर्थ होगा इसमें प्रधान। क्लियर है, तो जिस समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होगा, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे, बहुविग्री समास होगा। ठीक है, जैसे कि नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। ठीक है, हो रहा नहीं हो रहा। यहां दोनों पदों ने मिलकर एक तीसरे पद शिव को संकेत किया है, यह बहुविग्री समास है। ठीक है, जैसे कि बोला लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके, रावण। ठीक है, चक्र प्राणी, चक्र है प्राणी में जिसके, विष्णु। महावीर, महान है वीर है, महान वीर है जो, महावीर हनुमान है ना। चतुर्भुज, 4 है भुजा जिसकी, विष्णु। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है जो, मोदी कौन बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, मोदी जी अभी है, हमेशा तो नहीं रहेंगे। पंकज, पंख में पैदा हो जो, कमल। गिरिधर,
गिरी को धारण करने वाला है जो कृष्ण। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, कृष्ण। निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, रातों में विचरण करता है, राक्षस, ठीक है, निशा। चोलड़ी, 4 हैं लड़ियां जिसमें माला, ठीक है। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, शिव। चंद्रमौली, चंद्र है मौली पर जिसके, शिव। विषधर, विष को धारण करने वाला, सर्प, सर्प। मृगेंद्र, मृगों का इंद्र, सिंह, ठीक है, सिंह। धनश्याम, धन के समान श्याम है जो कृष्ण, ठीक है। मृत्युंजय, मृत्यु को जीतने वाला शंकर, ठीक है। अब देखो कर्मधारय और बहुविक्री समास में अंतर, ठीक है। तो इन दोनों समासों में अंतर समझने के लिए इनके विग्रह पर ध्यान देना चाहिए। कर्मधारय समास में एक पद विशेष का उपमान होता है, दूसरा पद विशेष का उपमेय होता है। जैसे नील गगन, नील विशेषण है तथा गगन विशेष्य है, ठीक है। देखो विशेषण और विशेष्य, नील गगन, ठीक है। कमल की बात, जैसे चरण कमल की बात करेंगे अपन, तो चरण उपमेय है, कमल उपमान है। ये कर्मधारय को डिनोट कर रहे हैं। देखो बहुव्रीहि समास में समस्त पद किसी संज्ञा विशेषण की ओर संज्ञा करेंगे बोलता है। जैसे कि चक्रधर, चक्र को धारण करता है जो कृष्ण, ठीक है। जैसे कि नीलकंठ बोला तो नीला है जो कंठ, तो एक कर्मधारय में आ गया, ठीक है। और अगर इसको देखो नीलकंठ बोलेंगे, एक है नीला है कंठ जिसका, शिव, ठीक है। तो देखो अंतर समझना, नीलकंठ में नीला है जो कंठ बोलेंगे तो कर्मधारय में आ जाएगा, और नीला है कंठ जिसका बोलेंगे, शिव की बात हो रही है, बहुविग्री में आ जाएगा, तीसरे की ओर डिनोट हो जाएगा। वैसे लंबोदर की बात करेंगे, मोटे पेट वाला, तो कर्मधारय में आएगा। लंबोदर अगर लंबा है उधर जिसका, अर्थात गणेश, तो वही विग्री में आ जाएगा। ऐसे मतलब दो में भी हो जाते हैं, ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। द्विगु तो क्लियर है, द्विगु और बहुविग्री में कैसे समझेंगे अपन, देखो जैसे कि कई बार द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, हमने पढ़ा है, वो दूसरा पद विशेष्य होता है, जबकि बहुविग्री में समस्त पद की विशेषण का कार्य करेगा। जैसे चतुर्भुज में हमने देखा था 4 भुजा का समूह है ना, तो द्विगु समास आ रहा था। अगर चतुर्भुज में बोलेंगे 4 है भुजा जिसकी, विष्णु, तो बहुविग्री में आ जाएगा, समझ लो। जैसे पंचवटी, 5 वटों का समाहार, तो द्विगु आ जाएगा। अगर पंचवटी को बोलेंगे हम 5 वटों से घिरा हुआ एक निश्चित स्थल, अर्थात दंडकारण्य में स्थित वह स्थान जहां वनवासी राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ निवास किया, ये होगा बहुविग्री। ऐसे दशानन, 10 आनन का समूह, तो द्विगु समास लगेगा। अगर 10 आनन हम बोलेंगे 10 आनन है जिसकी, अर्थात रावण, तो बहुविग्री में आ जाएगा, ठीक है। तो ये